आइए अपने आप को तैयार करें कि हम अपने आप खुदा से मिलाप करने को अपने आप को जांचें और वाजिब तौर पर इस लायक बने कि हम जिंदा खुदा के जलाल के लिए उसका तख्त सजाएं, उसकी इबादत करें, उसकी महिमा गाएं और अपनी हाजतें उसके सामने रखें, क्योंकि वो यहोवा यरी है जो हर चीज को मुहैया करने में कादिर मुतलक है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से अजीमुल शान फतमंद खुदा कादिर अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, हक ताला तू जो है, जो था, जो आने वाला है, कादिर मुतलक जिंदा जलाली आसमानी खुदा रहमतों के बानी, अल्फा और ओमेगा, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पाँव की चौकी। हम तेरी चौकी पे अपने सर को झुकाते हुए तेरा शुक्र बजा लाते हैं। शुक्र करते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी की सांसों के लिए, आज के दिन की निगाहबानी के लिए, रहनुमाई के लिए, हर उस देन के लिए जो तूने हमें बख्शी। तेरे शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं कि तू हमें इस लायक ठहराता है कि हम तेरे जलाल के लिए हम इकट्ठा हो, तेरी इबादत करें, तेरे नाम की महिमा गाएं और तुझ खुदा को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि इज्जत, हशमत और जलाल के लायक तू ही खुदा है। तू खुदा है जिसके सामने हर घुटना झुकता है। ऐ बाप, शुक्र करते हुए हम इस इबादत का आगाज करते हैं कि तू हमें चुनता है और इस लायक ठहराता है कि हम तेरी वाजिब तौर पर इबादत करें। इस चुनाव के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप, हमसे तो बहुत सारे अच्छे लोग थे जो चाहते थे कि आज का दिन वो देखते, लेकिन ऐसा ना हो सका, क्योंकि उसमें तेरी पाक मर्जी ऐसी ही थी। ऐ बाप, तूने हमें आज का दिन दिखाया, अपनी बरकत की मामूरी बख्शी। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो कि तू हमें प्यार करता है, तूने हमें अपने खून से बाप मोल लिया है। ऐ बाप, बड़ी बरकत देना, इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी रहनुमाई करना। तेरा मसा, तेरा अबर इस इबादत पे बना रहे, ताकि रूह में हम तुझे पुकारे और तू हमारी दुआओं मुनाजातों को सुनते हुए हमारी हाजतों को पूरा करे। बाप, कलाम का पढ़ा सुना जाना, समझा जाना, बाइस से बरकत के लिए गीत गाना, हमदो सताइश करना, तेरे नाम की जय जयकार करना है। बाप, हम सबकी खुश नसीबी को कि हम तुझ खुदा को इज्जत और जलाल देते। अपना हाथ बढ़ा और उस कौल को पूरा कर, जहां तूने फरमाया है, जहां जो दो या तीन मेरे नाम पे इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर हूंगा। ऐ बाप, हमारा यकीन इत्काद तुझ पर है कि तू हाजिर है और अपना हाथ छोटा नहीं करता जो हम तक बढ़ ना सके। ऐ बाप, दिलों के भेदों को तू जानता है, हर परेशानी को, दुख को, तकलीफ को दूर कर, ताकि हम दिल से तुझे पुकारे और अपना हाथ बढ़ाते हुए बरकत से मामूरी बख्श। हर परेशानी को, गम को, दुख को दूर कर। जितने आ चुके उनको बरकत दे, जो आने का इरादा रखते हैं उनको जल्द ला, ताकि वो भी आए और अपने हिस्से की बरकत पाए। खासकर उनको याद करते जो ये गवारा नहीं करते कि तेरे नाम लेवों में मिलकर तेरी इबादत कर सके, उनके दिल पर चोट कर, ताकि वो भी आए और बरकत पाए। आज की इबादत सिर्फ और सिर्फ तेरे जलाल की। ऐ बाप, मिन्नत करता हूं कि एक एक जान को तू बड़ी बरकत देना। जो भी आज का प्रोग्राम वो तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए, जो भी हम बातचीत करें वो सिर्फ और सिर्फ तेरी पाक रहनुमाई के एन मुताबिक हो। तू बड़े और हम घटे। बाप, मैं तेरे बंदा पास्टर लतीफ को तेरे हाथों में सौंपता, जो आज की इस इबादत को अपने हाथों में लेने को है। ऐ बाप, तो अपने बंदा को संभालना, पाक रूह से मुनव्वर करना, ताकि तेरा बंदा आज तुझ में खर्च हो, तेरे नाम को बढ़ोती दे। बाप, बाप, हाजिर जमात को बड़ी बरकत देना, गीत गाने वालों को अकल और दनाई देना, फहम देना, ताकि तेरी शान अकदस के एन मुताबिक गीत और ज़बूर का नजराना अकीदत पेश करें और तुझ में बड़े और तरक्की करें, तेरी वफादारी में
वैसे ही साबित कदम हो जैसे तू हमें वफादार है। एक एक जान को बड़ी बरकत दे। कहानत करने वाली बहन शाजिया के लिए दुआ खैर करता, तो अपनी बेटी को संभालना, अल्फाजों की तरतीब देना, ताकि अब आप वो कहानत की जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से निभा सके। अब आप तो हमारा हम ही नासर हो, बड़ी बरकत देना और तौफीक देना कि हमेशा तेरे डर खौफ में अपनी जिंदगी गुजारते हुए तुझे पाले, ताकि तू जल्द आए और हम सब मिलकर तेरा इस्तकबाल करें और पहली क़यामत में शरीक होते हुए तेरा शुक्र बजा लाएं और तुझ में झुके और कायम रहे। मांगते हैं आप ही के कादिर बेटे यीशु नासरी के नाम के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत अता करे। एक बार फिर वॉइस ऑफ गॉड की तरफ से तमाम बहनों को, भाइयों को, बेटे बेटियों को, खादमों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और खुदा उनका शुक्र करते हैं जिसने हम सबको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की। जी, किसी का माइक खुला है? सलाम पास्टर जी, जय मसीह की। हाँ जी, जय मसीह की भाई सूरज, जय मसीह की। वेलकम वेलकम। मैं एक हवाला पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर भाई सूरत आप मीटिंग को लीड करना। भाई सूरत की आज लीड है, सिस्टर शाजिया हमारे साथ नहीं है, तो मैं हवाला पढ़ता हूँ। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं और 6ठी, 7वीं और 8वीं 4 आयात को हम पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 1। जी सिस्टर नीला, आप कुछ कह रहे हैं? सॉरी पास्टर जी, मेरा माइक ऑन हो गया। ओके, जेम्स चैप्टर 1 याकूब पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करें, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। हम खुदावन का शुक्र करते हैं। तो प्रस्तुति का हिस्सा शुरू करते हैं और भाई सूरत हमारे साथ मौजूद है। सो भाई सूरत, ओवर टू यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आज आप मीटिंग को लीड करेंगे। वेलकम। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी। माजरत चाहूँगा, मैं 10 मिनट लेट हो गया, मैं बाहर चले गया था और इसीलिए तो हम मीटिंग के अगले हिस्से में दाखिल होते हैं। कलावत पास्टर जी ने की, खुदावन आपको बहुत बरकत है पास्टर जी। और अब मीटिंग के अगले हिस्से में जो गीतों और ज़बूरों का है, जो हमारे मीटिंग का अहम हिस्सा होता है, जिससे खुदावन की प्रस्ती से होती उसे स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। आमीन, हालेलुया। तो जो भी कोई भाई बहन तैयार है हमारे बीच में प्रस्तिस के लिए, वो आइए और खुदा की मदद सराही कीजिए प्लीज। जी मसीह में आप सबको सलाम। सूरज भाई, मैंने लिखा था। थैंक यू सिस्टर नसरीन, वेलकम। थैंक यू ब्रदर जी। आए हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं। ज़बूर 139 हम गाएंगे, मैं और मेरी बेटी। खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा, खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केरी तरफ नूनसा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केरी तरफ नूनसा, मैं चढ़ जावां जे आसमाना दे उते ओथे है तू ही,
मैं चढ़ जावां आसमाना दे उते ओथे हैं तुम्ही बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे हैं तुम्ही बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे हैं तुम्ही खुदाया तेरी तूफान में भला नस के किधर जावां समुंदरों पार जाओ तेरा सुभा दे पंखा नू फैला समुंदरों पार जाओ तेरा सुभा दे पंखा नू फैला ते ओथे भी तेरा हथ मैनू या रब राव खावेगा ते ओथे भी तेरा हथ मैनू या रब राव खावेगा खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावां खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी तेरा हथ सज्जा उस पाताल विच हो वे मदद मेरी तेरा हथ सज्जा उस पाताल विच हो वे मदद मेरी खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावां जे मैं आखां के मैनू गुप हनेरा हुन छुपावेगा जे मैं आखां के मैनू गुप हनेरा हुन छुपावेगा मेरे गिर दे हनेरा भी तदो चानन हो जावेगा मेरे गिर दे हनेरा भी तदो चानन हो जावेगा खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावां नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानन भी हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानन भी खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावां हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसां यस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आप सबसे गुजारिश है मेरी बेटी के लिए दुआ करना ये बीमार है तो खुदावंद इसको शिफा दे गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू नाम जरा बता दे सिस्टर जी जरिश शहर है क्या नाम है नाम बता दें पास्टर जी नताशा सबसे छोटी ओके जी थैंक यू सिस्टर नसीर खुदा आपको बहुत बरकत दे वेरी ब्लेस्ड जबूर आपने गाया खुदा से बचकर हम कहीं नहीं जा सकते उसकी हजूरी में रहकर ही हम सब कुछ कर सकते हैं हालेलुया जैसे आपने कहा कि मेरी बेटी के लिए दुआ करो तो खुदा की हजूरी के अंदर रह के और खुदा के खादिम खुदा के चुने हुए लोग दुआ करेंगे तो हमारा ईमान है और आपकी बच्ची बिल्कुल खुदा वन यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल शिफा पाएंगी आमीन हालेलुया तो हमारे साथ
भाई अलमास हैं प्रस्तिस के लिए, उसके बाद में सिस्टर अनीता सनी, आप रेडी रहिएगा प्रस्तिस के लिए भाई अलमास के बाद। जी भाई अलमास, वेलकम प्लीज। जी ब्रदर सूरज, मैंने लिखा है वर्शिप के लिए, मैंने भी लिखा। सॉरी मैंने पढ़ा नहीं, किसने लिखा है? एक जस्ट ए मिनट। हाँ सिस्टर अनिला, आप प्रस्तिस में रहनुमाई करें, उसके बाद में भाई अलमास आप तैयार रहिएगा, उसके बाद में सिस्टर अनीता सनी आप रेडी रहिएगा। वेलकम। जी आप ब्रदर को कर लेने दीजिए, उनको दे दीजिए आप मौका, उनके बाद फिर मैं करती हूँ, कोई ऐसा नहीं। भाई अयाज गुल भी गाएंगे, सिस्टर अनीता मुश्किल है, वो बाहर हैं, लेकिन जी ब्रदर अलमास आप वर्शिप कर लीजिए, आपके बाद मैं करती हूँ, और फिर ब्रदर क्या नाम है, सॉरी पाची जी? अयाज अयाज जी, वो कर लें। जी थैंक यू। हालेलुया, खुदाम की तारीफ करते हैं। फजर दे वेले, फजर दे वेले, ओ फजर दे वेले रूह दे नाल बंदिया यसू नु पुकार, बंदिया यसू नु पुकार, तौबा करके, तौबा करके, तौबा करके गुनाह अगे उच्ची कंद तुमार, फजर दे वेले रूह दे नाल बंदिया यसू नु पुकार, बंदिया यसू नु पुकार। चिड़िया दी चूं चूं दस दिए पई, होन वाला ए सवेरा, हौली हौली सूरज दिलो ने कीता दूर हनेरा, हमद यसूदी, हमद यसूदी, हमद यसूदी, तेरी रूनू देवे अजब निखार, फजर दे वेले रूह दे नाल बंदिया यसू नु पुकार, बंदिया यसू नु पुकार। वडे वेले दी आबादत रूनू कर देंदी ए शाह, यसू दा नां असी जप दे करिए कम दा आगाज, सारे कमानू, सारे कमानू, सारे कमानू साडा यसू देगा आप सवार, फजर दे वेले, ओ फजर दे वेले रूह दे नाल बंदिया यसू नु पुकार, बंदिया यसू नु पुकार। गफलत वाली नींदरों उठ के कर गुलजार तैयारी, गफलत वाली नींदरों उठ के कर गुलजार तैयारी, शफकत वाले हथ नल देंदा बरकत यसू बारी, शफकत वाले हथ नल देंदा बरकत यसू बारी, सिफत यसू दी, सिफत यसू दी, सिफत यसू दी बयां पे कर दे
जंगल टीले पहाड़ फजर दे वेले रू दे नाल बंदिया यसू नु पुकार तौबा करके तौबा करके तौबा करके गुनाह मां अगे उच्ची कंध तुमार फजर दे वेले हो फजर दे वेले रू दे नाल बंदिया यसू नु पुकार बंदिया यसू नु पुकार बंदिया यसू नु पुकार आमीन। जी थैंक यू वेरी मच ब्रदर अल्मास खूबसूरत वर्शिप के लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत अता करे और बहुत ही खूबसूरत गीत लिरिक्स और वर्शिप खुदावंद इसी तरह आपको अपनी प्रस्तुति के लिए हमेशा इस्तेमाल करते रहें, उसके वसीले से आप और आपका घराना बरकत पाता रहे। आमीन। आइए हम सब मिलकर गाएंगे अनिल कांत, पास्टर अनिल कांत का गीत है और ये मेरा बहुत फेवरेट है, ए खुदा। ए खुदा मेरी रोशनी मेरी नजात है तू, ए खुदा मेरी रोशनी मेरी नजात है तू, डर नहीं मुझे को कोई अब मेरे साथ है तू, डर नहीं मुझे को कोई अब मेरे साथ है तू, मेरे दुश्मन मुझे खाने को चले आते हैं, मेरे दुश्मन मुझे खाने को चले आते हैं, खा के ठोकर वो खुद आप ही गिर जाते हैं, खा के ठोकर वो खुद आप ही गिर जाते हैं, चाहे लश्कर आए कितने ये मेरा दिल ना डरे, तेरा तालिब मैं बनूं और तेरे घर में रहूं, तेरा तालिब मैं बनूं और तेरे घर में रहूं, ऐ खुदा मेरी रोशनी मेरी नजात है तू, डर नहीं मुझे को कोई अब मेरे साथ है तू, डर नहीं मुझे को कोई अब मेरे साथ है तू, तेरे दीदार को मांगू मुझसे रूपोश ना हो, अपनी राहों पे चला तर्क ना कर मुझको ना छोड़, तेरे दीदार को मांगो
मुझसे रूपोश न हो, अपनी राहों पे चला तर्क ना कर, मुझको ना छोड़। हो मुखालिफ सारी दुनिया, मुझे यकीन तुझ पर, उम्मीद बांधे रहूं, तुझ पे ही आस रखूं, उम्मीद बांधे रहूं, तुझ पे ही आस रखूं। ऐ खुदा मेरी रोशनी, मेरी नजात है तू, डर नहीं मुझको कोई, अब मेरे साथ है तू, डर नहीं मुझको कोई, अब मेरे साथ है तू। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज टू लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी ब्रदर अयाज गुल नेक्स्ट वर्शिप के लिए रेडी रहें। प्रेज द लॉर्ड सबको जी। खुदावन के नाम को जलाल हो और खुदावन की हमदुस्ताइश करिए। तेरे नाम में जिएंगे, तेरे नाम में मर जाएंगे, तेरे नाम में जिएंगे, तेरे नाम में मर जाएंगे। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी तारीफ करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या ही जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हिम्मत क्या ही रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए, हिम्मत क्या ही रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए, दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। तू हरदम तैयार है रहता, नए मसा से भरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा, जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगी। चाहे आंसू हो आंखों में, मैं न कभी भी हारूंगा,
चाहे आंसू हो आंखों में, मैं न कभी भी हारूंगा। गिर जाऊं तो हाथ तेरा ही, गिर जाऊं तो हाथ तेरा ही, फिर से खड़ा मुझे करने को, हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। कोई मुश्किल कोई आफत अब न सकती तोड़ मुझे, कोई मुश्किल कोई आफत अब न सकती तोड़ मुझे। तूफानों से भिड़ जाऊंगा, तू जो देता जोर मुझे, चट्टानों से भिड़ जाऊंगी, तू जो देता जोर मुझे। कर लिया तैयार है खुद को, कर लिया तैयार है खुद को, सूली पर भी चढ़ने को, हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी तारीफ करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या ही जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को, मुझे तेरी तारीफ करने को, मुझे तेरी परस्तिश करने को। आमीन। गॉड ब्लेस आमीन। यू। थैंक यू। आमीन। जी भाई सूरत। नेक्स्ट। हालेलुया। थैंक यू ब्रदर एंड फैमिली, सिस्टर जी, खुदावन आपको बहुत बरकत दे। और अब हम दुआ करेंगे। खुदा ने अब तक हमारी आवाज़ों को, हमारे होठों को सुना। अब खुदावन की आवाज़ को हम सुनेंगे। तो मैं दुआ के लिए हमारे साथ सिस्टर अनीता यूसुफ या सिस्टर अनीता सनी, जो भी कोई है हमारे साथ, तो दुआ में रहनुमाई करें प्लीज। जितनी भी परिस्थिति हुई है उनके लिए। और हालेलुया। जी कोई नहीं है? मेरी आवाज नहीं आ रही? जी तो जी कोई भाई, बात नहीं। आपकी आवाज आ रही है। सिस्टर मलिहा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जय मसीह की। जी जी ब्रदर, मैं आपके साथ हूँ। जी सिस्टर जी, आप दुआ में रहनुमाई करें प्लीज। जी, कौन कलाम शेयर करेगा ब्रदर आज? जी पास्टर जी। जी आज हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। चलें ठीक है। ओके। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदावन की पाक हज़ूरी में दुआ करें। ऐ प्यारे जिंदा आसमानी बाप खुदावन जी, हम तेरे पास आते तेरा शुक्र करते हैं जिंदगी और जिंदगी की तमाम तर नेमतों के लिए खुदावन जो तूने हमें बख्शी है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तुमने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावन तेरी पाक हजूरी हमारे दरमियान खुदावन कसरत से ठहरी हुई है। इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन जब जब हम तुझे पुकारते हैं, तेरी पाक हजूरी हमारे दरमियान आ मौजूद होती है। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन जी तमाम तेरे परस्तारों के लिए, तेरे बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने खुदावन तेरे नाम को ग्लोरीफाई किया और बड़ी रूह और सच्चाई से खुदावन तेरी हम्दो सना की है। खुदावन देखिए को छू और कसरत से बरकत दे, उनके दिल की मुरादों को पूरा कर खुदावन, और हमेशा संभाल के रख खुदावन जी, ताकि इसी तरह तेरे साथ वफादारी के साथ चलते रहें। खुदावन तू हमसे हम कलाम होने को है, तेरी जिंदा पाक आवाज खुदावन जी हम सब सुनने को है। आज खुदावन खास तेरे पाक रूह की
गाइडेंस, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मांग लेते हैं खुदावंद, और तेरी खुदावंद जी पाक हुजूरी को खास तौर पे मांगते हैं। जब हम सब खुदावंद जिस टॉपिक को तूने हमें अता किया है खुदावंद, उस पे जब सब मिलके सारे बहन भाई खुदावंद डिस्कशन करें तो तेरा पाक रूह एक एक को छुए खुदावंद, और अपना कलाम दे, अपनी रेवलेशन दे खुदावंद जी, ताकि कोई भी लब खामोश ना रहे और हर कोई अपना हिस्सा डाले और अपनी बरकत को रिसीव करे। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और तो अपने कलाम से हर एक को खुदावंद आज सैर और आसूदा करना, ताज़ा मन देना खुदावंद जी, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियां बहाल हों, और तेरे कलाम के वसीले से खुदावंद हम तेरी पहचान, तेरे प्यार में, और खुदावंद जी हमेशा तेरे साथ वफादारी में खुदावंद जी आगे बढ़ें, और तेरे साथ खुदावंद हमेशा चलते रहें। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, यही सब कुछ मांगते पा लेते तेरे मीठे जलाली यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। थैंक यू। आमीन। थैंक यू सिस्टर मलिहा। बाबरकत दुआ के साथ मुत्तफिक होकर हम आमीन कहते हैं, और खुदावन आपको भी बहुत बरकत दे। आपने हम सब के लिए दुआ की, और अब हम खुदा के खादिम को खुदावन को वेलकम कहते हैं, जो हमारे लिए आत्मिक रोटी जो खुदावन के दास लेके आए हैं उसे हम ग्रहण करेंगे। और वेलकम पास्टर जी, खुदावन आपको बहुत बरकत दे, ब्लेस करे। हालेलुया, आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। सब ने बहुत खूबसूरत गीत का प्रस्तुत की है, और मैं शुक्रगुजार हूँ भाई अयाज गुल का, उनके घराने का, जिन्होंने आज पहली दफ़ा हमारे साथ मिलकर खुदावंद के हजूर प्रस्तुत की है, और हमें बड़ी बरकत मिली है। और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक इनाम है खुदा की तरफ से, तोड़ा है, बरकत है जो खुदा हमें देता है कि हम उसके लिए अपने होंठों का नजराना जो है शुक्रगुजारी जो है वो पेश कर सके। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, खुदा ने खूबसूरत आवाज़ आपको दी है, और आप हमेशा इसी तरह खुदा उनके जलाल के लिए हम सब अपने होंठों को खोला करें, गीत गाया करें। और कोई पता नहीं है कि आप जब प्रस्तुत करते हैं उसी वक्त खुदा उनका पाक रूह कुद्दुस जो है वो आपको छू जाए। हो सकता है कि वही वो लम्हा हो जब खुदावंद आपकी उन दुआओं को, इल्तिजाओं को, मनाजात को सुनकर उनका जवाब अता कर दे। हम पता नहीं है उस वक्त का, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि हमारा खुदा जो है वो हमारी दुआओं को सुनता है, लेकिन कई दफ़ा उसका जवाब हाँ में होता है, कई दफ़ा ना में भी होता है, और कई दफ़ा वेट, इंतज़ार में भी होता है। हमें नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर हमारा ईमान है कि हमारा खुदा जो है वो ज़रूर दुआओं को सुनता। मैंने शुरू में, अगर आपने हमारे साथ शुरू में थे, स्टार्टिंग में मैंने एक हवाला पढ़ा था, याकूब का पहला आम खत, और उसकी पहला बाब था, और उसकी 5वीं 6ठी आयत में पढ़ा था। 6ठी आयत में लिखा था कि मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करें, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदा से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम। कोई मुझे बता सकता है कि ये हवाला जो पढ़ा गया है, इसमें क्या हमें नजर आता है कि जिसकी वजह से हमारी दुआ जो है वो सुनी नहीं जा रही? फिर आगे चल के हम और भी आपसे वो वजूहात जो है वो जानना चाहेंगे। आप सब हमारी मदद करेंगे, रहनुमाई करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हमारी दुआ जो है वो सुनी नहीं जाती या रुक जाती है। जी भाई सूरत, आपने हाथ खड़ा किया। थैंक यू पास्टर, बहुत आज जो आपने कलाम चुना, वैसे तो पूरे बाइबल भी भरी पड़ी है, लेकिन जो ये आज जो खुदा ने हमें सीखने को मिलेगा आपके वसीला से, इसमें हमारा सबसे पहले मुझे एक बात अच्छी लगी, जो मैं पहले भी शायद ईमान पे और उस पे मैं छोटी सी एक कलाम दे चुका हूं। ईमान का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ईमान से मांगे, बेशक
हमें जब खुदा से जब मांगते वो हमारा बाप है, दुनिया बनाने वाला हमारा रहनुमा है। उससे हम जैसे मैं बताता हूँ, हम नॉर्मल इंसान होते हुए अपने माँ बाप से बेशक मांगते हैं कि हमारा बाप जो दुनियावी वो हमें दे सकता है। तो जो खुदा जो हमारे बनाने वाला बाप है दुनिया को, हमारा जो चुनने वाला है, वो उससे हम बेझिझक अगर बेशक ईमान रख के उससे जो कुछ भी मांगेंगे और वो हमें मिल जाता है। अगर हम ऐसा रखेंगे पता नहीं हमने मांग लिया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खुदा पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा, तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। लेकिन वो खुदा की मर्जी, जैसे अभी हमारे घर में पहले जैसे बेटे सन्नी की तबीयत खराब हुई थी, लेकिन हमारा ईमान इतना मजबूत है खुदावन में मांगने के लिए कि खुदा से हम मांगेंगे तो हमें जरूर देगा। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि बगैर शक के हमें मांगना चाहिए। हाँ, बगैर शक Right. के ईमान मजबूत रख के मांगना चाहिए कि नहीं, हम मांगेंगे खुदा से, वो हमें जरूर हमारी सुनेगा और दुआ को पूरी करेगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया जी। उसके बाद भाई रियाज ने हाथ खड़ा किया और फिर पास्टर नथानियल। जी भाई रियाज। जानसी के सबको। तो पास्टर जी, ये जो कलाम है खुदावंद का हमारी राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग है। तो हम जानते हैं कि इंसान होने के नाते में हम कमजोर हैं, लेकिन जब हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं तो खुदावंद का कलाम हमें फरमाता है, दिखाता है कि जो उसके चेले थे, जो उसके शिगिर्द थे, वो भी कमजोरी पकड़ी, कहने लगे ये कौन है जो हवा और तूफान को कहता है रुक जा, तो रुक जाता है। तो हमें यानी कि ईमान में मजबूत रहने की जरूरत है। और जब जब उसने शक किया, हाँ मैं तो पानी पे चल रहा हूं, तो वो डूबने लगा था। जब हम भी शक में रहते हैं ना, तो हमारी दुआएं भी नहीं कबूल होती, तो वो हमें बरकत भी नहीं मिलती। यानी कि हमें शक को दूर करना है, खुदावंद हमारी कमियों और कमजोरियों को जानते हुए भी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल वही जवाब है, शक को जो है उसने हमें दूर करना है और पूरा ईमान के साथ मांगना। जी पास्टर नथानियल। पास्टर जी, बहुत सारी बातें हैं इस याकूब के खत में, और जब जब आप कलाम पढ़ते हैं तो आपको खुद ही उनका जवाब मिल जाता है। वो आगे चलकर ये भी कहता है कि तुम मांगते हो तो मिलता नहीं, क्योंकि तुम अपनी ऐशो इशरत के लिए मांगते। जब ईमान की बात आती है तो देखें, बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डावाडोल हो गए, लेकिन जो अपने ईमान में मजबूत रहा वो अमर हो गया। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रखूंगा। अब्राहम, पहले तो औलाद नहीं है, जब औलाद दी गई तो उसकी कुर्बानी मांगी गई, लेकिन वो वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, यहां तक के अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए चला गया। ये होगी ईमान की बात। जब हम अपने ईमान को अमली जामा पहनाते हैं और जब हमारे उसके पीछे होते अमल, अकेला ईमान आपका कुछ नहीं कर सकता। आपका किरदार, आपके अमल, वो इनमें मानी रखते हैं। फिर जाके आप उसके बीच में ईमान को लाते हैं, यानी आपका यकीन कामल है कि खुदा है और हम उसकी इबादत करते हैं। खुदा है और हम उससे मांगते हैं, जो फ्याजी के साथ हर एक शख्स को देता है। लेकिन दूसरी बात इसमें जो सबसे बड़ी बात है, वो ये कहता है कि शक नहीं करना। लेकिन शक हमारे जहन में कौन डालता है? शक हमारे जहन में शैतान डालता है, क्योंकि कई चीजें हम जब मांगते हैं तो उनको
पाए तकमील तक लाने का वक्त नहीं होता, क्योंकि कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिनको कबूलियत के लिए टाइम चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपसे या मैं या अभी भाई सूरत है या भाई रियाज है, अगर हम ये दुआ मांगे कि ऐ खुदावंद कल सवेरे मुझे एक बहुत ही उम्दा जेट चाहिए, क्या ये हमारी जरूरत है? मेरे ख्याल के मुताबिक मुझे तो जेट नहीं चाहिए, और आप भी अच्छी तरह जानते होंगे कि आपको भी जेट नहीं चाहिए, भाई सूरत को भी जेट नहीं चाहिए, भाई रियाज को भी जेट नहीं चाहिए। ऐसी चीजें जब हम मांगते हैं, ये मैंने एक मिसल दी है, तो उनकी कबूलियत में टाइम लगता है, और जब टाइम लगता है तो हम शक्को सबूत अपने ऊपर तारी करते हैं कि खुदा शायद हमारी नहीं सुनता। भाई साहब, इसके लिए हवाला पढ़ूं? आपने जो भी कहा यकूब में, जी जी 4 बाब। जी 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 मेरे सामने खुला है सर। ओके, राइट, मेरे सामने खुला है, क्योंकि ये मेरा एक बहुत फेवरेट यानी कि खत है। ये 4 बाब और तीसरी आयत। जी तीसरी है, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। तो जेट क्या है? ऐशो इशरत है। आप सलामती मांग सकते हैं, अपने घर की तरक्की के लिए दुआ कर सकते हैं, जो खुदा हर वक्त सुनने के लिए तैयार है। ये बुरी नीयत जो है ये अमाल में आ जाती, मेरा ख्याल है। जी जी मैं वही सर मैंने आपसे पहले अर्ज की कि आपके अमल जो है, अमल के बगैर जो है आपका ईमान जो है मुर्दा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक आपके अमल नहीं है आपका ईमान कुछ नहीं है। आपकी नीयत अमल के साथ जुड़ी है। पहले आपने क्या करना है? आपने नीयत करनी है कि मैंने ये काम करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मुझे पता है कि 6 बजे हमारी आईडी खुल जाती है, मुझे 6 बजे आना है। पहले मैंने क्या किया? नीयत की, उसके बाद मैंने अमल किया, मैंने आपकी कॉल को एक्सेप्ट किया, और जब मैंने कॉल को एक्सेप्ट किया मेरा अमल और मेरी नीयत एक होगी और मेरा ईमान कामल हो गया कि मैं खुदा के लोगों के साथ जुड़कर उसकी बंदगी करने लगा और उस महफिल में शामिल हो गया। ये मेरा कहना। बहुत बहुत शुक्रिया जी, खुदावंद आपको बरकत अता करे। अगर किसी के पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है तो मेरे साथ निकालिएगा जरा यशाया नबी का सहीफा चैप्टर 59 पेज नंबर 707। कोई भी बहन या भाई जो है वो पढ़ने में रहनुमाई कर दे। यहाँ पर जो चीज लिखी गई है उस पर जरा हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। यशाया 59 और उसकी पहली 2 आयत को हम पढ़ते हैं, पेज नंबर 707। कोई पढ़ना चाहता है? भाई जी पास्टर जी, मैं यशाया की किताब उसका 59 चैप्टर और फर्स्ट और सेकंड वर्स। देखो खुदावन का हाथ छोटा नहीं होगा कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोश किया, ऐसा कि नहीं सुनता। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत हो। ऐसा कि वो नहीं सुनता। अच्छा, सुन तो वो लेता है, लेकिन उसका जवाब किस वजह से नहीं मिल रहा? कोई भी हमारी रहनुमाई करे। ये जो आयत अभी भाई आज ने पढ़ी है, यहाँ पर किस चीज का जिक्र कर रहा है? कि ये नहीं कि उसके कान भारी है कि वो सुन नहीं रहा, कोई वजह है जिसकी वजह से वो सुन नहीं रहा, कोई जुदाई आ गई है। क्या वजह है? रीजन ऑफ सेपरेशन, जुदा हो गया, ऐसे लगता है या सुन नहीं रहा, बार बार दवामा करने या, लेकिन ये चीज हमारी जिंदगी से नहीं जा रही, जिसकी वजह से। जी कौन है? माइक खोले, जल्दी से माइक खोले और बताएं, डिस्कशन करें हम सब बहन भाई। सिस्टर नसरीन, वेलकम।
जी पास्टर जी, मैं छोटी सी गवाही है तो बहुत ही बड़ी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदावंद के जलाल के लिए। जब हम पाकिस्तान में थे और मेरे हस्बैंड इधर असाइलम सीकर थे, तो शॉर्ट सुनाती हूँ। तो वो जब उनका टाइम नज़दीक आया उसका हियरिंग का कि भाई कैसे क्या रिपोर्ट करना है या क्या करना है, तो उन्होंने हमें कॉल की 2-3 दिन पहले कि जी मुझे मेरा तो 25वां नंबर है, क्योंकि उन्होंने 24 लोगों को वापस भेज दिया और 25वां नंबर मेरा है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर मुझे मिल सकेगा। तो खैर जब भी वो कॉल करते थे, जब भी जैसे ही उन्होंने कॉल की, मैंने उनसे कहा कि नहीं, हम वहाँ स्वीडन में आ रहे हैं, आप परेशान ना हो, हम ज़रूर स्वीडन आएँगे। 3 दिन रह गए थे और उन्होंने जाना था। तो खैर हम संडे को चर्च गए और वहाँ पे कलाम हुआ, और कलाम में मुझे कुछ याद नहीं कि वो पास्टर साहब ने क्या कलाम दिया था, लेकिन सिर्फ ये 2-3 बोल मुझे याद हैं कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे दिल में जो भी कुछ है तुम अपने पड़ोसी से कहो, अपने साथ जो बैठे हैं उनसे कहो कि तुम्हारा वो काम हो गया जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम्हारे अंदर जो बात है, जो जिसके लिए तुम यहाँ आए हो, वो अपने साथ वालों से कहो कि वो हो गया। और मैंने अपने बच्चों से कहा कि हम स्वीडन जा रहे हैं, चर्च में उसी वक्त बैठे बैठे। तो बच्चे बहुत हैरान परेशान हुए कि कैसे, क्या फोन आया अभी मामा आपको? मैंने कहा नहीं, बस हम स्वीडन जा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये, और फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 2-3 दिन, जब तक वो फोन नहीं आया, मैं सबको कहती रही, अपने बहन भाइयों को भी बताया, चर्च के बाद अपने काफी लोगों को बताया कि हम स्वीडन जा रहे हैं। कहते अच्छा, वो आपको कैसे पता चला? मैंने कहा बस मुझे पता चल गया। और मैं इतना ईमान में पुख्ता हो गई, पक्की हो गई कि मैंने कहना शुरू कर दिया कि हम स्वीडन जा रहे हैं, हम स्वीडन जा रहे हैं। और तीसरे दिन आप यकीन करें कि कॉल आई और पास्टर साहब यहाँ के उनके साथ बैठे थे और उन्होंने कहा कि हम स्काइप पर बात करेंगे। खैर जब कॉल उठाई तो कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको रेजिडेंस परमिट मिल गया, आप हमारे पास स्वीडन में आ रही हैं। तो खुदावंद का शुक्र है कि ऐसा ईमान होना चाहिए, आप शक ना करें, बस कहें कि हो गया वो काम, और खुदावंद जरूर वो करता है। थैंक यू सो मच। क्या मजबूत ईमान है सिस्टर जी आपका। काश कि हम सबका ऐसा ईमान हो कि हम कहें कि बस ये हो गया है, इसमें कोई देरी जो है वो नहीं है। थैंक यू वेरी मच, खुदावंद आपको बरकत अता कर। ये है ईमान की मजबूती, ये है बगैर शक के ईमान को हमारे काम। वो मैं पंजाबी में ऐसे कहता हूँ कि नीयतां चंगियां होन ते डुबे तर जाते ने। इसका मतलब है कि अपनी नीयतें जो हैं उनको बड़ा पुख्ता करने की जरूरत, सही करने की जरूरत है, सही रास्ते पर। अच्छा, यहाँ पर जो अभी हवाला पढ़ा गया था ना 59 में, भाई आज ने जो पढ़ा था, इसके बारे में कौन सी चीज नजर आ रही है इसके अंदर जो दुआओं को रोक रही है? पहली बात तो हमने वो देखी थी ना, बुरी नीयत और फिर शक। अब यहाँ पर एक तीसरी चीज नजर आ रही है। ये सिर्फ एक मैं वो स्टेप्स बता रहा हूं जिनकी वजह से हमारी दुआएं जो है वो रुक जाती हैं, आसमान तक नहीं पहुंचती। भैया आज आपने पढ़ा है, इस हवाले को आप ही बताएं, क्या चीज यहाँ पर हमें रोक रही है दुआ को आसमान पर जाने से? पास्टर जी, मेरा तो जो ईमान है और जो मेरा ख्याल है कि हमने कभी खुदावन की बादशाहत कभी मांगी ही नहीं है। हमने हमेशा दुनियावी ख्वाहिशों को मांगा है खुदा से। तो हम कभी खुदावन की बादशाहत जब भी मांगेंगे तो खुदावन हमें सब कुछ देगा। तो उसका कान बारी नहीं है कि वो सुने ना जी। अच्छा, इससे आगे पढ़े, उसके कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके। दूसरी आयत में क्या लिखा है? बल्कि तुम्हारी बदकारी ने यस, तुम्हारे, ये है वो चीज जी, ये बदकारी जो है, ये अगर हमारी जिंदगियों में है तो वो खुदा में और हमारे दरमियान में वो गुनाह है। बदकारी गुनाह है। वो गुनाह जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे खुदा हमसे रूपोश हो गया है। सो ये बहुत बड़ी। सिस्टर नीला, आप इसी चीज को कमेंट करना चाह रहे हैं या क्या कोई अलग बात है? सिस्टर नीला।
जी बोले। पास्टर जी, मैं बस यही बात कहना चाह रही थी और आपने आयत पढ़ दी है कि बिल्कुल ये हमारी अपने ही अमाल और सोच कई दफा हमारी सोच जो है वो हमारी रुकावट होती है और बहुत सारी नफरतें हमने जो अपने दिलों में पाली होती हैं बेशक कि हमारी नज़र में वो छोटी लेकिन खुदावंद की नज़र में वो बड़ी है और चाहे वो हमारे दुश्मनों के लिए क्यों ना हम नफरत रखें तो वो भी इफेक्ट करती हैं। तो क्योंकि हमें यीशु ने कहा है कि सबको ही माफ करो, सो हमें उसी तरीके से जो है सबको माफ करके ही आगे बढ़ना है। और मुझे वो गीत याद आ रहा है कोई पत्थर ना कोई मूरत है, उसमें था कि मेरी दुश्मन मेरी कदूरत है। बस यही है कि मेरे अंदर जो बुराइयां हैं, जेलसी है, नफरतें हैं, वो ही मुझे रोके हुए हैं। और आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीजें जो ऐसे गुनाह हम समझते हैं कि वो कुछ हैसियत नहीं रखते, लेकिन जैसे कहते हैं कतरा कतरा करके समंदर बनता है, इसी तरह छोटी छोटी चीजें जहाँ पर हम कह सकते हैं कि डंडियां मारते हैं खुदावंद के अहकाम को फॉलो करने में, वो ही छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके बहुत बड़ा जो है वो गुनाह बन जाता है। आई थिंक डेफिनेटली हमारे गुनाह है। और कई दफा ऐसा भी होता है डिले ऑफ ब्लेसिंग, ये भी होता है कि सही वक्त का भी होता है, एक वो भी एक एलिमेंट है। खुदा की मर्जी जब होती है, खुदावन बेहतर जानते कि कौन सी ब्लेसिंग किस वक्त देनी है, सो ही नो बेटर। हमें लगता है कि हमें अभी मिल जाए, इसी वक्त मिल जाए, लेकिन खुदावन जानते हैं कि उनको किस किस वक्त उन्होंने अच्छा, हमें वो जो वेट होता है ना, उसका भी एक वजह होती है वेट कराने का भी, वो आप सब जानते हैं। मैं जिस चीज पर गौर कर रहा था ना, ये दूसरी आयत जो हमने पढ़ी है ना यशायाह में, वहां पर लफ्ज जो बदकारी आया है, बदकारी का मतलब है करने वाला, काम करने वाला, जो गलत काम करता है, ठीक है, वो बदी में आ जाता है। दाऊद का जो जबूर है ना, उसमें 66 जबूर हम अक्सर गाते हैं। वहां पर एक आयत है 18 आयत साम 66 में, वहां पर एक आयत है, वहां पे लिखा है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। इसका मतलब है कि जब बदी हमारे दिल के अंदर है तो फिर खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता। आता है ना, गीत गाते हैं ना, बदी मेरे दिल में जो होए जरा, कदी भी ना मेरी सुनेगा खुदा। सो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर से वो शक को, वो बुरी नीयत को, वो बद करदार को निकालें, उन गंदे फेलों को निकालें, अमाल को निकालें जो खुदा से हमें दूर करते हैं, तो फिर हमारी दुआ जो है वो सुनी जाएगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत अता करे। और किसी के पास कोई जवाब? अभी सिस्टर नीला ने जो बात कही है ना, माफ कर देने वाली, इसके लिए एक हवाला मेरे ज़हन के अंदर आ रहा है। ये 11 बाप है, मार्क चैप्टर 11, हाँ, मरकस 11 बाप, और वहां पे लिखा हुआ है, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उससे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। इसका मतलब है कि अगर हमारे अंदर माफ कर देने वाली रूह नहीं है तो फिर यकीन जाने कि हमारी दुआ जो है वो नहीं सुनी जाएगी। एक बहुत बड़ा एलिमेंट है दुआओं को रोकने का, रुक जाती हैं अगर हमारे अंदर अपना दिल सख्त कर लिया, माफ नहीं करते किसी को। सो कोशिश करें कि हम इस एलिमेंट को निकाल दें, माफ कर दें। यीशु सलीब पर चढ़कर दुख में, दर्द में, तकलीफ में इतनी अजियत जितनी यीशु मसीह ने ली, हमें तो कभी इतनी अजियत मिली नहीं है। तो उसने उस अजियत में एडी तकलीफ परेशानी, या जहां पर खून और पसीना एक हो जाता है, उत्थे भी उन्हें माफ कर देता सी मारने वालों को। सो ये बहुत जरूरी है कि हम उन्हें माफ कर दें। जब तक हम माफ नहीं करेंगे हमारी दुआ जो है वो नहीं सुनी जाएगी। आखिरी बात, आखिरी हवाला हम पढ़ते हैं, और इस पर मैं चाहता हूं कि आप सब कमेंट्स दें। ये हवाला है पत्रस के खत में है, पहला पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत। इस पर जरूर एक्सप्लेनेशन जो मैं आप सबसे चाहूंगा। 1 पीटर, पहला पत्रस
और उसका 3 बाब, मैं वो आयत निकाल रहा हूं, 7 आयत। ओके, हम सब यहां पर मैरिज लाइफ में से गुजर रहे हैं। हमारे शोहर भी है, हमारी बीवी भी है। 7वीं आयत में लिखा है, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 7, ऐ शोहरो तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो, यानी उनके साथ अपना बर्ताव जो है वो बड़े अक्लमंदी के साथ उनके साथ पेश आओ, और औरत को नाजुक सिर्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। दुआएं रुक जाती हैं जब हम अपनी बीवी के साथ बुरे तरीके से पेश आते हैं। दुआएं रुक जाती हैं जब हम अपने शोहरों की इज्जत नहीं करते, जब हमारे घर के अंदर कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई भी ऐसी बात होती है जो खुदा को पसंद नहीं है, तो हमारी यकीन जानिए कि दुआएं रुक जाती हैं। नहीं सुनेगा, सुन तो लेता है लेकिन जवाब नहीं देगा उसका। क्या कहते हैं, किसी के पास कोई कॉमेंट हो, कोई अपना तजर्बा बताना चाहे, या जो भी आप बताना चाहते हैं तो आप जरूर बता सकते हैं। इस पर कमेंट दें जरा। दुआएं रुक जाती हैं, लड़ाई झगड़ा जब घर में होता है। जी जी पास्टर जी, जी भाई ये खुदा के कलाम में भी है और ये बात सही है। जब खुदा ने मियाँ बीवी को जब बनाया, और उनकी दोनों की बात एक होनी चाहिए, हाँ में हाँ और ना में ना। अगर जब उसमें ऐसी होती है ना कि एक हाँ और एक ना, तो घर में झगड़ा होता है, और हकीकत में परेशानियां आती हैं, दुआएं नहीं सुनी जाती, उनका जवाब नहीं आता, बरकतें रुकती हैं, फिर परेशानियां आती हैं। और इब्लिस यही करना चाहता है। राइट, ओके, ये तो इब्लिस का काम ही है ना, लड़ाई झगड़ा घर के अंदर रखना। बस वो हो और खुदा से हम दूर जाएं। और खुदा से कभी कभी तो पास्टर जी, जैसे मैं मेरी घर की बताऊं, हमारे घर में भी काफी दिनों से ज्यादा परेशानी है, और हम इतने मतलब ऐसा दिमाग में आ जाता है कि हम दुआ नहीं करते, हम प्रेयर नहीं करते, और ज्यादा मैं क्या बताऊं, हम 2 मिनट की भी दुआ नहीं करते। नहीं, मुझे दुआ नहीं करनी, ऐसा हो जाता है कभी कभी, और अक्सर होता है ऐसा। फैमिली प्रेयर जो है ना, इकट्ठे फैमिली के साथ मिलकर प्रेयर करना, ये बहुत जरूरी है। जी, अक्सर ऐसा होता है कि झगड़ा होता है, फिर वो सब लोग आपस में एक जगह बैठते नहीं है, दुआ होती नहीं है, फिर परेशानी आती है। राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी पास्टर नथानियल। पास्टर, जैसे कि हम बात कर रहे थे इबादत से पहले, ये एक आजमाई हुई बात है। जब आपके घर में झगड़ा होगा, नातफाकी होगी, ओके, और एक दूसरे के ऊपर आप यानी इत्मीनान नहीं रखते, आप भले कितनी भी दुआएं करें, कुछ भी करें, वो मंजूर नहीं होगा। क्योंकि पाक कलाम ये कहता है कि अगर तेरा भाई नाराज हो, तो अगर कुर्बानगाह पे बैठा है, तो जाकर पहले उसे मना और उसे माफ कर, 1 बार नहीं 70 बार। और जब हमारे दिलों में खुदियां आ जाती हैं, अना आ जाती है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक, मैं माजरत से कहूंगा, मुझे दूसरों का पता नहीं, लेकिन मैंने आपको अपने घर की बात बताई, बरकतें उठ जाती। ये मेरे साथ हुआ है, और मैं इसकी गवाही देता हूं कि बरकतें बिल्कुल उठ जाती। आप कुछ भी करें, दुआएं मांगे, रगड़े नाक, जब तक आपके घर में प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक, सुलह सलामती नहीं होगी। क्योंकि ये सारी चीजें जो सुलह सलामती, मोहब्बत, ये सारी चीजों का पैकर जो है, वो हमारा यहोवा खुदा है, यीशु नासरी है, जिसने अपनी मोहब्बत से हमें सींचा और हमें परोया, और उसने अपना नमूना दिखाया। अगर ये ऐसी चीजें आपके घर में नहीं है, तो मैं ये गारंटी से कह देता हूँ, माजरत के साथ,
कोई झूठ बोलेगा लेकिन आपकी बरकतें नहीं रहेंगी। राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने पास्टर जी फरमाई। मैं थोड़ा जी छोटा सिस्टर सा जी वाक्य बताएं। जी, मेरे साथ ये होता है जब मैं अपने दिल में गुस्सा कर लेती हूँ ना, रख लेती हूँ कि ये बात गलत है, या बेशक मेरी गलती हो या ना हो, तो मेरा वो काम जो मैं कर रही होती हूँ वो मेरे से नहीं होता ही नहीं, वो उसमें मैं कामयाब नहीं होती और वो दिल भी खुश नहीं होता, फिर इबादत करने का भी दिल खुश नहीं होता करने को, लेकिन मजबूरी बैठे होते दुआ में। लेकिन जब मेरा दिल साफ हो जाता है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, किसी की नहीं बात कर रही, तो अक्सर ये घरों में तो लड़ाइयाँ झगड़ा होते ही रहते हैं, तो जब मेरा दिल साफ हो जाता है मैं माफ कर देती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ कि शायद मेरी गलती थी, तो वो काम खुदावंद कर देता है और मुझे कामयाबी होती है। थैंक यू। अच्छा सिस्टर नसरीन, मुझे ये बताएं कि अगर बंदा अग्री ना भी हो तो फिर भी आप यानी कि गलत चीज को फिर आप गलत ना कहें, गलत को हाँ कर दे, तो इज इट ओके? हाँ जी बिल्कुल, बस उसको खुदा पे छोड़ दें कि देख ओके ले खुदा, मैं तो साफ थी, मैं तो ठीक हूँ, जिसकी तरफ से गलती हुई है वो गलत है, तो अब तू जाने और खुदा मैंने जाने। तो जी जी लेकिन कलाम में ये भी लिखा ना कि हाँ की जगह हाँ करो, ना की जगह ना करो, और अगर बंदा अग्री नहीं हो रहा, आप सही भी हैं वो गलत है, फिर क्या करना चाहिए? सिस्टम लिया कोई है जवाब आपके? फिर भी पास्टर जी माफ करना चाहिए। नहीं डेफिनेटली माफ तो करना चाहिए, माफ करना चाहिए। सिस्टम लिया आपके पास कोई कमेंट है? देखिए एक चीज है ना, एक डिसएग्रीमेंट जब घर में हो जाती है मियाँ बीवी की, एक हाँ कह रहा है, एक ना कह रहा है, वो डिसएग्रीमेंट है। उस डिसएग्रीमेंट को किस तरीके से सॉल्व किया जाए कि वो झगड़ा घर से निकल जाए? पास्टर जी खामोशी से। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगी कि मेरी मैरिड लाइफ तकरीबन 17 इयर्स हो गए और मोस्टली मेरे जो हस्बैंड है वो कभी मेरी किसी बात पे और 17 इयर्स में इसी तरह गुजारे हैं। और खुदा का शुक्र है कि मैं खुदा के अंदर इतनी मसरूर रही हूँ, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखा है खुदावंद में कि कभी मेरे घर में ऐसे झगड़े फसाद नहीं हुए, ना मेरे घर से कभी बात बाहर गई है। हमेशा हर चीज को टॉलरेट किया और खुदावंद पे भरोसा रखा कि खुदावंद सब चीजों को बेहतर करेगा। मगर कई बार ऐसे होता है कि लोग आपको, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को या आपकी जो एबिलिटीज हैं या आपके जो आप जो सोचते हो, आपके मशवरे को एक्सेप्ट नहीं करते, और जब आपका लाइफ पार्टनर ऐसा करता है तो इट्स नॉट इजी टू लिव योर लाइफ इन दैट वे। मगर खुदावंद हमारा बदलने वाला खुदा, वो चेंज करता है, और जब हम वफादारी के साथ अपने रिलेशनशिप को निभाते हैं, हमेशा खुशी के साथ एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड वैसे बहुत केयरिंग है कि मैं मतलब शायद दुनिया में मिसाल नहीं मिलती कि बहुत केयरिंग हस्बैंड के, हर चीज का उनको ख्याल होता है और कभी उन्होंने हमें किसी प्रॉब्लम में नहीं आने दिया। मगर जब कभी डिसएग्रीमेंट की बात आती है या किसी राय की बारी आती है तो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन ही रही है। मगर खुदावंद का शुक्र है इस बात के लिए भी, तो इसलिए खामोशी इज द बेस्ट, एक बेस्ट टूल है कि आप खामोश हो जाएं, बर्दाश्त करें उस बात को, ताकि ये घर में मजीद आर्ग्यूमेंट ना हो। एक दफा ना कोई औरत जो थी ना, वो बहू जो थी, वो चली गई किसी पीर के पास, तो वो कहती है कि बाबा जी मैनू कोई तवीज दवो, मेरी सस मेरे ना बड़ा लड़दी है। तो उसने कहा चलो ठीक है, जब भी आपसे वो बात करे ना, लड़ाई करे या कोई ताना दे या कोई भी झगड़े वाली बात करे, तो आपने ये तवीज जो है ना, आपने क्या करना है कि अपने दांतों के नीचे ले लेना है और फिर इसको दबाना है। ਉਹ ਸੱਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਵੀਤ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ दबाई जाए। अब हुआ क्या कि जब भी ऐसे हो वो फटाफट तवीत निकाले, दांतों के नीचे ले, और वो मतलब ये कि वो आगे से कोई जवाब नहीं दे रही थी, आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही थी, और वो बात आ गई कि वो खामोश, जैसे आप कहते हैं कि खामोश हो जाते हैं, उस बात को दरगुजर कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दुआ करते हैं और खुदावंद जो है वो खुद ही वो सॉल्व प्रॉब्लम को। सो बात ये है कि जब हम खामोश हो जाते हैं, जब हमारी आपस में कोई डिसएग्रीमेंट होती है, तो एक तरफ से जब खामोशी आ जाती है तो इट मीन्स कि वो उसे माफ कर रहा है, दरगुजर कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है,
और उसी बर्दाश्त के अंदर ही खुदा उसके दिल को तब्दील कर देता है, तो वो गमी जो है, वो झगड़ा जो है, वो फिर खुशी में बदल जाता है। जी सिस्टर जी। जी पास्टर जी, जैसे आप ये भी कह रहे थे कि अभी हवाला पास्टर नथानियल ने भी पढ़ा, आपने भी, कि अगर तेरा भाई नाराज हो, तो इस तरह जब हम कैथलिक थे और कैथलिक चर्च में ही थे, तो रेजरेक्शन था, तो हम हैदराबाद गए थे अपनी वहाँ प्रेयर हमने अटेंड की इन लॉज के पास जाके। तो वहाँ पे चर्च में हम थे, तो जो फादर जो होते हैं प्रीस्ट, उन्होंने ये हवाला पढ़ा। अच्छा, अब मेरे दिल में वही बेचैनी कि भाई इनकी किसी से नाराजगी थी, वो इनका कोई भाई इनसे बात नहीं करता था। अब जैसे ही हम चर्च से निकले, मैंने इनको कहा नहीं भाई, आप प्लीज आप जाके उनको टाइम विश करो, उनको आप शेक हैंड करो, उनसे आप मिलो, उनसे कहो कि हैप्पी रेजरेक्शन डे और इस तरह। तो इन्होंने मेरी बात मान ली, शुक्र है, हैं तो अच्छे, बात मान भी लेते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा मैं कर देता हूँ। मैंने इनको बहुत फोर्सफुली कहा, ये जाके गए, उनको हाथ बढ़ाया और उनसे टाइम विश किया, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो मुंह फेर के चले गए। और बाद में जो मुझे बातें सुनना पड़ी इस मसले में कि तो फिर जो है सारी गड़बड़ हो जाती है। इस तरह भी कई बार कि आप किसी को कहते हो खुदा के खौफ में, मगर सामने वाला जो इंसान है वो आपको फिर अच्छा रिस्पांस नहीं देता। तो इस तरह हमें यीशु की खातिर बहुत बार दुख भी उठाना पड़ता है जब हम कलाम को फॉलो करना चाहते हैं और सामने वाला इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये भी लाइफ में ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा एक्सपीरियंस। होगा, मलिहा देख लो मैंने आपकी बात मान ली है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जी पास जी, एक्चुअली मेरी आदत है, मैं हमेशा यूनाइट करने की कोशिश, मेरी जिंदगी में नाराजगी का कोई लफ्ज नहीं है, कोई मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगती, मैं किसी से नाराज कभी होती ही नहीं हूँ पूरी लाइफ में। जब हमारे एक पास्टर साहब ने, जब हम बॉर्न अगेन हुए, तो उन्होंने मुझे एक मिसाल देना चाहिए यीशु से जब यूनाइट करने के लिए। उन्होंने कहा कि जैसे जब हम किसी से नाराज होते हैं, बहुत साल गुजर जाएं और फिर हम जब उसको मिलते हैं, मैंने कहा किसी से कभी नाराज नहीं हुई, तो कहते कभी भी नहीं आप अपनी लाइफ में नाराज हुई? मैंने कहा नहीं, कभी नेवर। तो फिर कहते अच्छा, फिर अगर कभी आप किसी को बहुत सालों के बाद मिले हो? हाँ। मैंने कहा हाँ, ये जरूर हुआ है कि मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में था, बहुत सालों के बाद हुआ। तो कहते फिर बिल्कुल इसी तरह जब हम खुदावन से यूनाइट होते हैं, उससे मिलते हैं और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो इसलिए मेरी जिंदगी में ये नहीं है। और मेरे हस्बैंड जो वो थोड़े शिकवे गिले मन में रखते हैं, उनको चीजें बुरी लग जाती हैं, बट मैं हमेशा कहती हूँ लेट इट गो। हमारे पास टाइम नहीं है इन चीजों के लिए कि हम सोचें और किसी से हर्ट हो या किसी को हम कुछ कहें। तो खुदावन जरूर, बदी जब हमारे दिल में नहीं है तो खुदावन, मैं कहती हूँ आप दुआ नहीं भी करते, आप कुछ बोल देते हैं ना वर्ड्स, तो दुआ सुनी जाती है। खुदावन हमेशा राइट। दुआओं का जवाब देता है और सुनता है। थैंक यू। दिल नीयत साफ रखें तो खुदा जो है वो सारे काम से। जी पास्टर लियाकत हमारे साथ आए। पास्टर जी आप हमारे साथ हैं, आवाज आ रही है? कोई आप अपना तजर्बा शेयर करना चाहे? डिसएग्रीमेंट जब घर में होता है तो उस डिसएग्रीमेंट को खत्म करने का बेहतरीन तरीका क्या है? खामोशी, एक सिस्टर ने बताया, और किसी ने हाथ खड़ा किया? आई थिंक माइक खोल के बता सकते हैं कोई भी, अगर किसी ने भी अपना हाथ खड़ा किया, माफ कर देना। जी पास्टर जी, पास्टर साहब। मुझे बहुत अच्छा लगा सिस्टर मलिहा का बात। सिस्टर मलिहा, आपने अपनी ड्यूटी कर दी। अगर आपका देवर या आपका जेठ, अगर आपके हस्बैंड के साथ उन्होंने ऐसा रवैया किया, तो वो उनके अमाल है। और मैं इसको टोटली अप्रिशिएट करूंगा कि आपने अपनी ड्यूटी निभा दी। जो आपने अपने जी हस्बैंड बस। से करवा जो आपने अपने हस्बैंड से करवाया, ये खुदावंद के कलाम की ऐन मुताबिक करवाया। आपने अपना सिला पा लिया। लेकिन अगर उन्होंने उनकी उस खुशी को एक्सेप्ट नहीं किया, वो जाने और उनका खुदा जाने। और ये बहुत अच्छी बात है पास्टर जी। मेरी भी आदत ही ऐसी ही है कि अगर आप घर में, ये नहीं है कि कोई भी आदमी फरिश्ता होता है, अगर कभी भी नोकझोंक हो जाती है, तो सबसे अच्छा उसका हल यही है कि एक जो आपका पार्टनर है ना, दोनों में एक खामोश हो जाना चाहिए। अगर आप आर्गू करते रहेंगे ना, तो बहुत उसके जो होते हैं नुकसानात होते हैं। तो सबसे पहली बात है, आप खामोश हो जाइए। और ये नहीं है कि आपने खामोश हो जाना है, आपने उस झगड़े को डिग डैग करना है। यानी हमारी एक ट्रेनिंग थी, उसमें 7 वाइज थे। वाई 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 वाई। ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, और ये कैसे हुआ है। जब रूट कॉज निकालेंगे ना,
तो आपको मसले का हल निकल आएगा। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, कई ऐसी चीजें हैं जिनको बर्दाश्त करना पड़ता है आपको। आगे वाला, जैसे कि सिस्टर ने कहा, उनके जो हस्बैंड के भाई थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, नहीं एक्सेप्ट करते कई लोग। वो क्या सोचते हैं, ये शायद आपकी कमजोरी है, लेकिन वो कमजोरी समझते हैं, लेकिन वो कमजरफ होते हैं कि ये आपकी कमजोरी है, या कुछ आपके दिल में रहम दिली है। वो आपको यानी कि बुज़दिल सोचते हैं शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या है, खुदा के कलाम की वजह से, उसकी बातों से हम डरते हैं कि हमसे गुनाह ना हो जाए। ये मसीह रवैया है हमारा, हम जो बिलीवर्स हैं हम मसीह रवैये के मुताबिक अमल करते हैं। जी 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 बिल्कुल। हम कोशिश करते हैं कि हम उसके हुक्मों को अपने ऊपर लागू करें, ताकि वो कहता है ना, तुम्हारे नेक चाल चलन की वजह से तुम्हारे आसमानी बाप की लोग तमजीद करें। राइट, बिल्कुल सही है। सो जी, थैंक यू वेरी मच। फिर खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। सिस्टर अनीता सनी ने भी हाथ खड़ा किया। सिस्टर जी आ गए घर आप, तो प्लीज अपने कमेंट को ऐड करें। सिस्टर अनीता सनी, ओमान जी। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबकी सलामती हो। बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी, तो मुझे बड़ी बरकत मिल रही थी। मैंने कहा सुनना भी जरूरी है। थैंक यू। तो जी मैं भी आई, थोड़ी देर होगी है घर में, तो खुदावन का शुक्र हो, शायद खुदावन ने ये मेरी ब्लेसिंग रखनी थी। जी ये पासा जी, आपने भी सबने बताया कि खामोश और बर्दाश्त वो इतनी बड़ी नेमत होती है कि खुदावन आपके साथ होता है, तो आपके ओर से आपको गाइड कर रहा होता है, तो आप दूसरों के लिए इतना अच्छा वसीला बन जाते हैं कि वही लोग आपको प्यार कर लेते हैं। क्योंकि खुदावन कहता है कलाम में कि मैं तेरे दुश्मनों को भी दोस्त बना देता हूँ और उनके लिए बरकत चाहो। क्योंकि हम कोशिश जो करते हैं जितनी बर्दाश्त के हमें ये बात किसी को बुरी ना लग जाए, तो अक्सर ये होता है कि अगर किसी की आप फिर भी वो नहीं रुक रहा कोई बात करने से, उसको अगर उसकी हैबिट है, आदत है, तो ये होता है कि हमें प्यार से मसीह में होते बर्दाश्त करते हैं, तो फिर वो समझता है कि वो भी एक दिन चेंज हो जाता है, चाल चलन देख के, रवैया देख के। तो हमारी भी दोनों लव भी है और रेंज भी है हस्बैंड की तरफ से। तो मैं इतनी छोटी एज में और माँ बाप की लाडली बेटी छोटी थी घर में, तो उसके बाद हस्बैंड को भी यही था कि मैं लाडली भी। तो ये था, रिस्पेक्ट अपनी जगह थी, और सीखना, मचोरपन खुदा से मांगती रहती थी, खुदा से जुड़ी रही। और अब ऐसा खुदा ने मुझे खड़ा किया है कि मैं दूसरों की सुलह में खुदा ने मुझे वो किया कि किसी वाइफ को समझा रही होती हूँ कि रिस्पेक्ट करो, प्यार करो, तुम पूरा अपना हक अदा करो। क्योंकि खुदावन कहता है दोनों की जो बरकतें हैं ना, वो जो जमीन पे बांधते हैं, मुख्तफिक होते हैं और बरकत चाहते हैं, तो वो आसमान पे खुलती है। तुम्हारी नेम किसी वजह से रुक ना जाए। और दिल में अगर हम किसी की बदी या कोई गुस्सा होता है, तो हमसे दुआ ही नहीं होती। तो खुदा इतना खूबसूरत मोहब्बत है, तो वो हमें इस चीज से दूर ही पहले कहते हैं साइड करो। अगर कहीं ऐसी बात है तो हम उस पे कोशिश करते हैं कि खुदावन अगर हमसे कुछ हो गया अनजाने में, तो मेरी आदत है, मैं कहीं भी बात करती हूँ, खानदान या पाकिस्तान या कहीं भी, तो मैं पहले ही सॉरी कर देती हूँ। तो बाज दफा मेरे पूछते हैं कि सॉरी किस चीज की। मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बात गलत ना हो जाए, आप ही ना माइंड कर जो मैं कोई अच्छी भी करूं तो वो भी माइंड ना लग जाए। तो इसलिए मैं पहला स्टेप लेती हूँ कि माफ करना चाहिए और खामोश भी रहना चाहिए। जहाँ कहते हैं सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए, बोलना चाहिए, वहां बोलती हूँ। जहाँ चुप रहना होता है वहां। और ये है कि हमारे रिश्ते में ये बड़ी बात बड़ी खुदावन ने डाली कि हम जो भी मशवरा करते हैं हम घर में ही करते हैं और उस खुदा के आगे रखते हैं। और जो है कि फिर जो गवाही बनती है तो वो फिर मैं सबसे शेयर करती हूँ। और हम एक दूसरे की सुनते हैं कि जो ठीक है, तो कभी एक दूसरे से फेलोशिप, यही है कि मसीह में भी है खानदान के सूरत में, तो यही कहते हैं कि जो रिस्पेक्ट और जो फैसला है कि वो आप अच्छा ही करोगे जो भी करोगे, क्योंकि आप घर के सब सरबराह हो। जैसे खुदावन ने कहा कि मैं मसीह का कलीसिया का सरबराह हूं, ऐसा ही हस्बैंड खुदावन ने दर्जा दिया हुआ है। तो मेरी नजर में वो खुदावन के बाद मेरे हस्बैंड ही हैं।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। Praise the तो Lord, इसी praise तरह the मैं भी कोशिश करती हूँ, और फिर मैं बच्चों को भी यही, मेरे बच्चे चीज सीखते हैं, कहते हैं कुछ भी हो जाए, कभी होता है कि वो थोड़ा सा काम से बिजी भी हो तो कुछ बोल भी दें तो मैं हंस पड़ती हूँ, तो मेरे बच्चे कहते हैं कि मामा कुछ भी हो हंसती रहती है। मैंने कहा हंसने ही से तो मसले बेहतर हो जाते हैं। शुरू में था रो लेती थी, उसके बाद जब मसीह में आई तो हंस लेती हूँ, तो वो हंसते हंसते ही बात क्लियर हो Praise the जाती है। Lord, praise the Lord। जी खुदावन Amen. आपको खुश रखे और हमेशा आप हंसते रहें। आखिरी भला आपके लिए पढ़ते हैं और उसके बाद फिर भाई सूरज के आमीन आमीन, गॉड करते हैं। ब्लेस यू। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। हम सब खुदा के इरादा के मुताबिक बुलाए गए हैं। इस जमीन पर जिंदगी है तो उसका एक मकसद है, और उसका मकसद यही है कि हम प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती अपने अंदर लेकर आए, ताकि हमारे लिए सब चीजें मिलकर क्या करें, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा कर दें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप भलाई करें, खुदावंद आपके साथ भलाई करेगा, और आप हमेशा खुदावंद के नाम को जलाल दें। आमीन। भाई सूरत एक लास्ट प्रेयर ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कल बच्चे जो हैं वो अपना प्रोग्राम करेंगे, और मैं चाहूँगा कि तमाम पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को ज़रूर जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको पार्टिसिपेट कराएं, ताकि एक खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो बच्चे जो है वो मुनक्किद कर सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जी भाई सूरत। थैंक यू पास्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। आज हमने बहुत बरकत पाई और बहुत कुछ सीखा, आत्मिक और दुनियावी बातों के बारे में, फैमिलियों के बारे में। खुदावन आपको बहुत बरकत दे और खुदावन का शुक्र है। और अब हम एक दुआ लेंगे जो हमारे साथ पास्टर लियाकत जी की आईडी हमारे साथ हैं। तो पास्टर जी आप सबके लिए एक कोऑपरेट प्रेयर आप करेंगे। तो मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, काफी दिनों से और मेरे घर में कुछ तकलीफें हैं, जो मेरे बच्चे आज उन्होंने मुझे कुछ बताया ऐसे कि पापा हमें ऐसी आवाजें सुनती हैं, और वो मेरी और उनकी मम्मी की आवाजें उनको सुनती है, रात को या दिन में भी, जैसे हमने उनको कभी ये बात बोली नहीं, और वो 2-4 दिन के बाद में वो हमारे मुंह से वो बातें निकल जाती हैं, जो कि बहुत दिक्कत होती है उनसे। घर में झगड़ा भी होता है, तकलीफें भी होती हैं। तो ये पता नहीं इब्लिस की कोई चाल है या कोई ब्लैक किसी का या कुछ ये ब्लैक मैजिक का भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, खुदा जानता है। तो इसके लिए हमारे लिए स्पेशल दुआ करना। और मेरे बच्चे ये जब से 2-3 महीने से जब से ये बातें हो रही है तो उनकी तबीयत खराब रहने लगी है। पहले हमारी तबीयत खराब नहीं होती थी, बच्चों की दवा चालू है, घर में परेशानियां चालू है, तो ये बातें पहले नहीं थी हमारे साथ। जी पास्टर लियाकत। जी मेरी जी मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। सूरत भाई जी सर। इससे पेशतर कि हम दुआ करें। पिछले दिनों हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीख रहे थे, शायद आप उस इबादत में मौजूद थे या नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं याद। लेकिन एक बात आप जहन में रखें कि आप जब जब भी खुदावंद की नजदीकी में जाने की कोशिश करेंगे, इब्लीस रुकावटें डालेगा, इस तरह से आपको परेशान करेगा। और बाज़ औक़ात जिस तरह भी आपने हवाला दिया कि जो मेरे बच्चे हमारी आवाजें सुनते हैं, कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद वही अल्फाज हमारे मुंह से भी निकलते हैं। तो जहन में रखें कि इब्लीस जो कलाम खुदा के मुताबिक जिसको खुदा ने इस रुए जमीन पर पटक दिया था, वो इस जहान का
बादशाह है, और बादशाह ये कुल इख्तियार रखता है कि वो अपनी रियाया को किस तरह से खुश रखे या परेशान रखे। ठीक है, तो ये ज़हन में रखें, क्योंकि इब्लीस सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त परेशान होता है जब उसकी रियाया के लोग अपना रास्ता तब्दील करके सच्चाई की तरफ जाते हैं और खुदावंद की तरफ लौ लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो उनकी रास्ते में, इसीलिए कहते हैं कि जो मसीहियत का रास्ता है, जो खुदा की तरफ सच्चाई की तरफ जो रास्ता जाता है, वो सुकड़ा है, तंग रास्ते से में जाने वाले थोड़े हैं, लेकिन जो आखिर तक वफादार रहता है वही जिंदगी का ताज पाएगा। तो मैं दुआ करता हूं, दुआ खैर करता हूं आपके खानदान के लिए कि आप अपने ईमान में मुस्तहकम रहें, मजबूत रहें, और इब्लीस की सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। जब आप साबित कदम रहेंगे तो इब्लीस का कोई भी हरबा कारीगर ना होगा और आप सुर्ख होंगे और खुदा के नाम में इज्जत और जलाल पाएंगे। इब्लीस ये तकलीफ जरूर देता है। आप अय्यूब को अपनी निगाह के सामने रखें, यहां तक कि उसकी मरने तक की नौबत आ गई, लेकिन उसने खुदा को नहीं छोड़ा, तो फिर जो कुछ उसे छीना गया खुदा ने उसको दोगुना बढ़ाकर वापस अता किया। तो मेरे अजीजों, हम अपने सर खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगे। कदूस कदूस रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के रब, बहर बर के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र तेरी तमजीद करते हैं इस जिंदगी के लिए, दी हुई सांसों के लिए जो तूने हमें अता कर दी, ताकि हम इस रुए जमीन पर तेरे नाम से कहलाए जाएं, और तूने अपना खूबसूरत नाम हमारे नामों के साथ जोड़ दिया, जिसकी सबसे बड़ी तकलीफ इब्लीस को होती है और वो नहीं चाहता कि हम तेरी कुर्बत में आए। तो कुदूस खुदावंद, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम तेरे बच्चे तेरे खून से खरीदे, तेरा खून इंतहाई बेशकीमत खून है, हम उस खून से खरीदे गए तेरे लोग हैं कुदूस खुदावंद। तो अपने लोगों की हिफाजत कर। मैं तेरी तमाम कलीसिया के ऊपर तेरे पाक लहू को छिड़क देता हूँ कुदूस खुदावंद। तो अपने लोगों की हिफाजत कर। तू जो हमारा रहबर है, तू जो सेवियर है, तू जो निजात दहिंदा है, तमाम तरह के गुनाहों से बचाने की कुदरत रखता है, तमाम बीमारियों से बचाने की कुदरत रखता है। तो कुदूस खुदावंद, मैं तमाम कलीसिया को और खुसूसन भाई सूरत के खानदान को तेरे पाक और कवि हाथों में सौंप देता हूँ कुदूस खुदावंद। इब्लीस के हरबों को नाकाम बना, चलते हुए तीरों को तेरे पाक रूह की आग से हम फुसका देते हैं कुदूस खुदावंद। तो अपने लोगों को बरकतों से माला माल कर। जितने भी लोग तेरे हुजूर सरनगू हैं, एक एक को भारी बरकत से नवाज, और जिन्होंने आज तेरे पाक नाम की सिताइश की, उन्हें भी उनके घरानों को बरकतों से माला माल कर कुदूस खुदावंद। खुसूसन पास्टर लतीफ जॉन के लिए, जिन्होंने तेरे लोगों को बाहम इकट्ठा किया ताकि तेरी बंदगी तेरी सिताइश करें। तमाम पासबानों के लिए, पहिराज के लिए, पास्टर नथानियल के लिए, पास्टर मैथ्यूज के लिए, और कुदूस खुदावंद भाई साबर के लिए, और जितनी भी मेरी बेटियां बहनें इस आईडी पर हैं कुदूस खुदावंद, जो तेरे कलाम को बढ़ाने में मददगार है कुदूस खुदावंद, तूने अपनी बेटियों को इसी तरह इस्तेमाल कर कुदूस खुदावंद, ताकि वो तेरे मुकद्दस नाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का सबब बने। क्योंकि कुदूस खुदावंद, हम ये जानते हैं कि जब तक तेरा नाम पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में फैल नहीं जाता, तेरी आमद नहीं होगी। और हम जो तेरी आमद के मुंतजर हैं कुदूस खुदावंद, तो हमें तैयार कर कुदूस खुदावंद, ताकि हम तेरे लिए रूहें जीतने का सबब बने कुदूस खुदावंद। फिर मिन्नत करता हूँ तमाम खानदानों में अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है, माली परेशानी है, तो कुदूस खुदावंद अपने शाही खजाने से उनकी माली परेशानियों को दूर कर कुदूस खुदावंद। ज़हनी परेशानियां हैं, उनको दूर कर कुदूस खुदावंद। जिस्मानी बीमारियां, परेशानियां तेरे पाक नाम से दूर हो जाती है कुदूस खुदावंद। एक एक को छू कुदूस खुदावंद, तेरे लोग तुझ में बरकत पाए, खुशी और शादमानी हासिल करे कुदूस खुदावंद। बेशक तेरा बंदा पालूस हमें सिखाता है, कहता है कि खुश रहो, खुदावंद में खुश रहो। तो कुदूस खुदावंद, तुम्हें वो खुशी अता कर कुदूस खुदावंद, जो तेरा नाम लेने से हमारे चेहरों से, क्योंकि तेरा नाम, तेरा कलाम हमारे चेहरों की रौनक है कुदूस खुदावंद।
तेरा शुक्र, तेरी तमजीद कदूस खाऊं, तेरे कदूस जलाली और फतेहमंद नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। जी भाई सूरत आपकी आवाज नहीं आ रही। आमीन। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। बाबलेस दुआ के साथ हम मुत्तफिक होकर आमीन कहते हैं और खुदावन का शुक्र करते हैं कि हम ईमान रखते हैं खुदा ने हमारी दुआओं को सुना और ये गवाही हमारे इस घराने में होगी द वॉइस ऑफ गॉड में और खुदा का नाम जलाल में पाएगा। हालेलुया। तो अब हम मैं मेरे पास आईडी भाई रियाज की आईडी से जी सिस्टर अनिला आपने हाथ खड़ा किया, कुछ बोलने वाले थे। जी भाई हालेलुया। मैं चाह रही थी कि बच्चों के साथ मैं हिस्सा डाल दूं सिखाई हुई दुआ में। सिस्टर अनीता में बात कर रही हूँ। जी 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 सिस्टर जी, मैंने आपका नाम लिया था लेकिन पास्टर जी ने कहा कि आप मौजूद नहीं है, बाहर जी ड्यूटी पे हैं या कहीं, तो आप खुदा जी की अभी सिखाई हुई दुआ में आप रहनुमाई करें आमीन। प्लीज। जी थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम मिलकर खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। हम मिलकर खुदा की दुआ करेंगे। आंखें बंद करते हैं और खुदावन की तरफ जिंदा आसमान खुदा की तरफ हाथ उठाएं। खुदावन का शुक्र और प्रेज द लॉर्ड। इसने हमें सिखाया, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिसका हम अपने कर्ज हम माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। बच्चों खुदावन आपको बहुत बरकत दे। और मेरी रिक्वेस्ट होगी पास्टर निथानियल गुलजार से कि आप कलाम में बरकत से हमें रुखसत करें प्लीज। जी जरूर जरूर। खुदावंद तुझे बरकत दे और अपना चेहरा तुम पे जलवागर फरमाए। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत रफाकत आप सबके साथ, कुल आलमगीर कलीसिया के साथ और खास कर यरूशलेम शहर के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी। ब्रदर खुदावन आपको बहुत बरकत दे। वेरी ब्लेसफुल मीटिंग कलाम हमने सीखा और खुदावन आपको बहुत बरकत दे। और अब हम खुदा के नाम का नारा लगाएंगे। जो भी कोई भाई बहन तैयार है तो मैं नारा लगाऊंगा। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम की जय। खुदावन यीशु मसीह के नाम की जय हो। जय जो जिंदा आसमान पर है। नाम यीशु है। की जय हो। आमीन। जो हमारी आमीन। दुआएं और मनाजातें सुनता है। है। वेरी आमीन। गुड। प्रेज Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. Thank you so much. Thank you.